Thank you. Okay, good afternoon. Good afternoon, नमस्कार. Thank you. आप सब आए और अपना टाइम दिया. आज हमारे लिए एक बहुत स्पेशल डे है बिकॉज हमने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी है. द नेम ऑफ दिस रिपोर्ट इज़ द क्वेस्ट रिपोर्ट. दिस इज़ अ ग्लोबल स्टडी दैट वी हैव डन. और ये स्टडी हमने टोटल 7 कंट्रीज़ में करी है, 7 देशों में, जिनमें है इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और ब्राज़ील, यूएसए और यूके. तो इस रिपोर्ट में और जाने से पहले आई वांट टू टेल यू अ वेरी ब्रीफ अबाउट हमने ये रिपोर्ट करी क्यों, राइट. व्हाई अ ब्रांड लाइक आईकू, a smartphone brand, has prepared a report like this. तो अगर आप आईकू को देखें, what do we do, right? आईकू is a sub brand of Vivo और हम smartphones sell करते हैं, right? And if you today ask a lot of youngsters, what do you want to do? Right? ये कुछ youngsters हमारे साथ भी आज हैं यहाँ पे. बहुत सारे यंगस्टर्स जब मैं उनसे मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि हम अपने स्मार्टफोन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या हम बैटरी बेटर दें, क्या हम कैमरा बेटर दें, प्रोसेसर बेटर दें, राइट. तो बात सिर्फ वहाँ जाके रुक नहीं जाती, राइट. वी आस्क देम, अच्छा आप क्या करते हो अपने फ़ोन के साथ, बिकॉज यू वांट टू अंडरस्टैंड देम बेटर. तो पिछले साल 2 साल से जब हमसे रेगुलरली हम उनसे बात करते थे, व्हाट डू यू वांट टू डू. कुछ लोग कहते थे आई वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर एंड माय स्मार्टफोन इज हेल्पिंग मी टू डू दैट. कुछ लोग कहते थे आई वांट टू क्लियर आईआईटी जेईई एंड नाउ मैं चाहे इंडिया का टीचर हो, फॉरेन का टीचर हो, कोई भी मेरा डाउट हो, माय स्मार्टफोन इज हेल्पिंग मी टू क्लियर ऑल माय डाउट्स एंड हेंस आई थिंक आई विल बी एबल टू क्लियर my dream or achieve my dream of going to IIT, right? कुछ लोग कहते थे I want to clear NEET, right? और उसके लिए मेरे को पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलती है. कुछ कहते हैं I want to become e-sports player, तो e-sports खेलने में मेरे को हेल्प मिलती है. So on and so forth, many people they are on the go, कोई ना कोई फोटोग्राफी कर रहा है, right? So that's also another way. So हमने ये देखा that smartphone today is not just a piece of technology but something which is really fueling the quest of the youngsters of today. तो हर किसी का एक ड्रीम है, एक गोल है, and to achieve this dream and to achieve this goal they are really taking the help of smartphones. और तब हमने ये सोचा that आईकू also, what does आईकू stand for? आईकू stands for iQuest on and on. आप में से बहुत लोगों को शायद नहीं पता हो, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईकू, iQuest on and on. तो हमें लगा दैट व्हाई डोंट वी गो डीपर इनटू व्हाट इज दिस क्वेस्ट दैट द यूथ आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज देयर ड्रीम, एंड व्हेन इट कम्स टू देयर ड्रीम हाउ फार और नियर आर दे टू अचीव देयर ड्रीम, राइट. तो जब हमने इस सर्वे को किया, जैसे मैंने आपको बताया, इन 7 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, वी फाउंड आउट सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स एंड सम प्लेसेस इंडिया इज लीडिंग ऑल द अदर कंट्रीज. जो इंडियन यूथ है वो बाकी सारे देशों के यंगस्टर्स से काफ़ी ज़्यादा आगे है. जैसे अगर हम बात करें कि क्या वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, yes, they are hustling 2 times more than global youth. Are they clear about what they want to do? Yes, the Indian youth have the clearest vision about what they want to achieve. तो कुछ चीज़ों में वो काफ़ी आगे हैं और कुछ चीज़ों में हम काफ़ी पीछे भी हैं. So today, Sudarshan will take you through some of these insights जो काफ़ी revealing है. Questions like, अच्छा अगर ये सेम सवाल लेडी से पूछा जाए वर्सेस बॉय से पूछा जाए, व्हाट इज द डिफरेंस, राइट. हम बात कर रहे हैं जो आजकल के 20 से 24 साल के बच्चे हैं. हम कोई 40 ईयर ओल्ड या 50 ईयर ओल्ड से हमने ये सवाल नहीं पूछा.
तो 20 से 24 साल के भी, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनके सवालों में और जवाबों में क्या अंतर है, यू विल सी दैट टुडे, राइट। और इंडियन यूथ वर्सेस ग्लोबल यूथ, वो कैसे सोचते हैं, यू विल सी दैट टुडे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हम आज आपको क्विकली दिखाना चाहेंगे इन some slides. Detailed report also if you want. We have, we can share with you soft copy और कुछ hard copies भी हैं हमारे पास. But most importantly right now, some key findings which we have, we want to share them with you. And after that, if there are any questions, we will like to answer your questions. Okay. So thank you so much. Welcome all of you once again. Over to Sudarshan. So, as Nipun mentioned, I quickly take you through what is this Quest report all about and what is it that we learned from Quest report. तो फर्स्ट थिंग आईकू का जो है फुल फॉर्म, एज निपुण मेंशन, इज आई क्वेस्ट ऑन एंड ऑन, राइट। ये एक है कि जनरली हम जब बात करते हैं यूथ से, जो 18, 20, 22 साल के यूथ है, तो दो चीज़ें देखते हैं। एक है कि सबका बड़ा सपना होता है कुछ अचीव करने का, या बिग एस्पिरेशंस, बिग ड्रीम्स, वन। सेकेंड, वो करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हासिल करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, या और वो अचीव करने के लिए जो एफर्ट डालते हैं उसको आई क्वेस्ट ऑन एंड ऑन बोलते हैं। और वो हमारा ब्रांड का फुल फॉर्म भी है, आईकू का फुल फॉर्म आई क्वेस्ट ऑन एंड ऑन, और इसी से स्टार्ट हुआ था ये ब्रांड। तो उसी फिलॉसफी या उसी स्पिरिट को हमने और रिसर्च करने की कोशिश की, और इसका रेलेवेंस क्यों है, क्योंकि जितना भी हम देख रहे हैं आज न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि इंडिया अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज है ना, बहुत G20 कंट्रीज में भी इंडिया फास्टेस्ट है ग्रोथ में ना, और बहुत सून डेवलप भी हो जाएगा मे बी नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स। ये जो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया का, ड्राइव कर रहे हैं यूथ, राइट। आप देखोगे आज इंडिया का एवरेज एज 29 साल है, राइट। जो अमंग टॉप 20 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जो G20 है, जो लास्ट ईयर हुआ भी था इंडिया में, उसमें से यंगेस्ट कंट्री है। 1 in 5, 20% ऑफ ग्लोबल यूथ जो है 25 साल के नीचे जो है वो सब इंडिया में रहते हैं, एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबली थर्ड है। So all this youth is driving this growth story in India, and that is why we also wanted to understand in detail how they think, what is their motivation, aspiration, and what conflicts or barriers do they face. So if we are able to address those conflicts and barriers is when India's potential will be unlocked even further. तो विद दिस इन माइंड इज वेयर जब हमने देखा और काफ़ी रिसर्च की, तो हमें ऐसा कोई रिपोर्ट मिला नहीं ओवरऑल जो इंडियन यूथ को स्टडी कर सके कि उनका ड्रीम, सपना क्या है, एस्पिरेशन क्या है, और कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, बैरियर्स क्या है, और तभी हमने ये रिपोर्ट निकाली, द क्वेस्ट रिपोर्ट। तो नॉट जस्ट इन इंडिया, क्योंकि हमें कंपेयर करना था अक्रॉस अमंग द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो 7 कंट्रीज में हमने स्टडी की है, US, UK, साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील। तो इंडिया प्लस 6 अदर कंट्रीज में ये जो स्टडी हुई है, तो हमें एक बेंचमार्क भी मिल जाता है कि वेयर इंडिया कैन इम्प्रूव एंड वेयर वी आर डूइंग बेटर। तो 3 की फाइंडिंग्स हैं, आई थिंक। 1, फर्स्ट फॉर्म, अगर आपको फुल रिपोर्ट से हम 3 थिंग्स हमें जो मिली है, बिगेस्ट फाइंडिंग्स। फर्स्ट है कि इंडियन यूथ का सबसे हाईएस्ट बिग ड्रीम्स है। आप देखोगे अक्रॉस ऑल द 7 कंट्रीज, अगर यूथ को पूछे कि आपके पास बिग ड्रीम्स है, बड़े सपने हैं, कुछ अचीव करने का इच्छा है, इंडिया में हाईएस्ट है, अराउंड 90% प्लस है इंडिया में। मोस्ट अदर कंट्रीज में 70s और 80s में आता है। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट की फाइंडिंग्स है। सेकेंड, जो ये बिग ड्रीम्स है किस में है, अगर जब पूछते हैं, एक शिफ्ट दिख रहा है कि इट्स मोस्टली न्यू एज करियर। और न्यू एज बोलते हैं तो जैसे कंटेंट क्रिएशन हो गया, मोबाइल गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, AI,
साइबर सिक्योरिटी, जो 10-15 ईयर्स पहले जो करियर्स थे नहीं, और जो पर आज यूथ के लिए और प्रेफरेंशियल है. सो 24 नियरली 24-25% जो है यूथ प्रेफर न्यू एज करियर्स. एंड फाइनली एक तो बड़े सपना है इनके पास, सेकंड न्यू एज करियर्स प्रेफर करते हैं, और जो एक्शंस लेते हैं ये अचीव करने के लिए ऑलमोस्ट 2x है. अगर ग्लोबली कोई एफर्ट डाल रहे हैं यूथ, तो इंडियन यूथ डबल एफर्ट्स डाल रहे हैं अचीव करने के लिए. जब एफर्ट बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स, जैसे इनिशिएटिव्स, हायर स्टडीज लेना हो, जॉब या इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सब डबल लेते हैं इंडियन यूथ कंपेयर टू ग्लोबल. सो बिग ड्रीम्स में हाईएस्ट है, सेकेंड न्यू एज करियर्स प्रेफर करते हैं, एंड थर्ड इज नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स और स्टेप्स डबल लेते हैं. तो ये 3 की थिंग्स मिली हमको इस अंडरस्टैंडिंग में यूथ की. तो अगर इस सबको एक इसमें प्लेस करना हो, हमने एक इंडेक्स निकाला, क्वेस्ट इंडेक्स. फाइनली एक स्कोर देना हो कंट्री को कि अनलेस हमें पता है एग्जैक्टली क्या मेट्रिक और बेंचमार्क के इम्प्रूव कहाँ करना है, सो वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट. सो वी डिवाइस दिस स्कोर क्वेस्ट इंडेक्स, जो ये 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे है. क्लैरिटी ऑन थॉट, अलाइनमेंट जो अभी कर रहे हैं वो उनका ड्रीम से अलाइंड है, मोटिवेशन क्या है उनका, फिर एक्शंस क्या ले रहे हैं, और ग्रोथ. सो क्वेस्ट इंडेक्स में इफ यू सी इंडिया इज द हाईएस्ट जो हम निकाले हैं, जो बेसिस दिस कोर्स. तो यूथ का क्वेस्ट जो है कि बिग ड्रीम्स उनको फुलफिल करना है, इंडिया इज 9.1 आउट ऑफ 10 कंपेयर टू 7 to 8 के रेंज में ऑल अदर कंट्रीज. एंड व्हाई इज दैट? इफ यू सी, इफ यू गो डीपर, वन, जो बड़े सपने हैं, इंडिया इज रैंक्स नंबर 1 यूथ में. और क्लैरिटी ऑफ ड्रीम देखोगे कि अच्छा मुझे पता है क्या करना है. 94 नियरली एवरी यूथ सेज कि अच्छा आई हैव अ बिग ड्रीम, आई नो व्हाट आई वांट टू डू, compared to just 80%. So 4 out of 5 globally, whereas in India it's almost everyone whose youth says that they know what they want to do, they are very clear on that, and they have big dreams to achieve. So और जब बोलते हैं कि they know what they want to do, it is what? I think the key thing which came out is new age careers. Nearly 1 out of 4 say they prefer new age career, and which is like content creation on Instagram, on YouTube, or it can be AI which is booming currently. Whereas बड़ी कंपनी में grow करना is 20%, and this is a big change which is happened. Generational shift. Maybe 10-15 years पहले ये उल्टा होता था, which we now see that new age careers are now picking up interest and pace among the youth. और ये जर्नी में वी लुक एट एक क्लैरिटी है और क्या है बिग ड्रीम. सेकेंड, मोटिवेशन कहाँ से है, एंड मोटिवेशन इज इंटरनल. ये नहीं कि बाहर के लोग या पेरेंट्स या सोसाइटी या पीयर्स या कम्युनिटी बोल रही है कि आपको ये करना है. ये इंटरनल पैशन है कि यूथ को इंट्रिंसिकली क्लियर है, अच्छा ये मेरे को अचीव करना है, दिस इज व्हाट आई वांट, आई नो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. सो नियरली 50% से दे आर ड्रिवन primarily by personal passion. And quest में for them ये जो journey है उसमें optimism and happiness is I think one of the most important things. And very specifically we also looked at a cut of data for Maharashtra, क्योंकि हमने ये जब study की थी इंडिया में across 12 to 14 states में की है, most of the big states. तो जब स्टेट वाइज देखते हैं, महाराष्ट्र रैंक्स अमंग द टॉप मोस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स. यूथ इन महाराष्ट्र फॉर देम आई थिंक optimism and clarity is I think the second highest among all the states. So it's among the topmost states, for which is a very positive thing, I think. And the youth in Maharashtra are much higher ahead compared to other states when it comes to optimism and clarity on what they want.
So second last point है कि there are just two more. Second last is कि number of efforts, like I said, steps which people take to achieve their dream in India is twice as much as it is done globally. कि अगर globally around 2 steps लेते हैं लोग कि either education and say part-time job or it can be part-time job and some course. India में it is up to 4 steps. So people not just education, along with it some internship or some courses or some part-time, people are taking twice as many steps as is done globally for them to pursue their dream. So they are putting in as much effort. It is not कि just सपने देख रहे हैं, but they are also putting in efforts to achieve them. तो अब तक का स्टोरी तो इट वाज वेरी रोजी, राइट, कि एवरीथिंग इंडिया स्टैंड्स मच हायर, बी इट हैविंग बिग ड्रीम्स या क्लैरिटी है कि क्या अचीव करना है या एफर्ट्स डाल रहे हैं. बट वन प्लेस वी स्टिल फील कि यूथ इन इंडिया आर लेफ्ट बिहाइंड अदर कंट्रीज इज बैरियर्स एंड बैरियर्स टू ग्रोथ. तो ये एक ही चीज है जो अगर आप देखोगे कि यूथ को जब पूछते हैं कि सोसाइटल प्रेशर है कि आप जो करना चाहते हो उसके अगेंस्ट आपके ऊपर फोर्सेस है कि कोई बोलते हैं मत करो, ये नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो इंडिया स्कोर्स वर्स ऑफ देन ग्लोबली. तो फर्स्ट चीज ही देखोगे सोसाइटल प्रेशर 62%, मतलब रफली 2 out of 3 यूथ इन इंडिया फील दैट उनके ऊपर सोसाइटल प्रेशर है कि जो उनका बड़ा सपना है, जो उनको अचीव करना है, उसके अगेंस्ट में कि आप नहीं कर सकते या आपका ये पोटेंशियल में नहीं है, ये मत करो, कुछ और करो. तो वो इज 2/3, whereas globally it is just 40%. ना, तो we are there much worse off than other countries. And this is what as ICU also हमें पता चला कि when we are working on empowering youth, this is something for us also to actually contribute in some manner so that societal pressure on youth, how does it come down, that they are encouraged, they are empowered to achieve their big dreams. And while that was nationally, the story is much worse if you consider gender as well. तो अगर if we ask the same question to women versus men कि आपके जेंडर में आपका क्वेस्ट अचीव करने में आपको डिफरेंस है, तो 2x more women feel कि because of the gender their journey towards achieving their big dream is affected more worse. So which is एक तो इंडिया में it is almost 60% to 40% national overall, and within that for women as well it is 2x. So as much hurdles are there to achieve the big dream. While the youth are very confident, very passionate, very clear on what they want, but these hurdles are what come in their way. So then we also ask कि what steps do you take? Why? अच्छा okay, ये है कि आपके रास्ते में रुकावट है, either societal pressure or lack of opportunities. So what actions do you take to overcome them? 2 things came out for India. One is higher education. Majorly people still see after graduation higher education is a springboard or launch pad in their dream. Second is mentorship by experts. I think you feel that there should be more opportunities of guidance, mentorship by experts, domain experts to guide them, which will help them achieve. And this, I think, is the second key point, and especially Maharashtra ranks number 1 nationally in terms of support mechanism offered to youth. जब हम बोलते हैं, and ये एक point I think हमको we found it very interesting because support mechanism in terms of either college programs or in terms of government initiatives or in terms of support from say clubs, communities, companies, all put together if we consider, and we asked you how many support mechanisms are available typically. So in Maharashtra it is the highest among all the states in India. So Maharashtra youth find the highest support mechanism, which is a very leading thing, and for us also then that is something if will benefit the youth. So all in all, this
is the story of youth. If we have to simply summarize it in one slide, the entire iQuest on and on story. One, the Indian youth are, I think, globally most clear and have big dreams, highest big dreams compared to every other country. Two, what is this big dream on? Is on mostly on new age career, right? Which is upcoming careers. Three, they are motivated intrinsically. I mean, internal passion is what is driving them. They put in twice the efforts, double the efforts. But all of this aside, but 2 out of 3 still face societal pressure. Right? तो ये जो स्टोरी है हमने एक वेरी ब्यूटीफुल फिल्म में भी बनाई है एंड विच वी वांट टू शो इट टू यू. दिस फिल्म हैज नॉट बीन मेड पब्लिक येट, तो वी आर प्रीमियरिंग इट फॉर द मीडिया फर्स्ट. ये फिल्म एक्चुअली वाज शॉट बाय वेरी अक्लेम्ड डायरेक्टर. नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू आर विल नो मिस्टर सुजीत सरकार, right? One of the topmost award-winning directors in the country, and one of the best creative partners, Ogilvy. हमने दोनों से काम किया है to bring this entire story in the Indian narrative into a very beautiful film. So I'll play that now. So before the film, we will first have a short message from the director himself, after which we'll immediately play the film. Hello everyone. Making this film for IQ was a really an emotional journey for me too. When I was growing up and I had to go through these kind of pressures where I had to give up my own dreams, but then I had to fight back and look forward to my quest. Then I did what I did, what I wanted to. So there was a lot of relatability factor for me in the script. When this young boy expresses to evolve and quest, all the characters, what they go through to express yourself, to find yourself, what you really want to do, and all that came into this film, as a complete narrative, and to be happy about what you do. So I hope you enjoy this film, and I hope this film gives you a spark to move forward and express yourself, and you enjoy the film too. So thank you so much.